अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द चैम्पियंस। एक ज़माना था जिसमें आप सब किसी सेमिनार में आए थे और बैठे हुए थे कि हाउ टू स्टार्ट। आज से कोई बंदा मैं देख रहा हूँ कि शक्लें हैं, कोई 2 साल पहले था, कोई 3 साल पहले, कोई 4 साल पहले या कोई 1 साल पहले, किसी न किसी तरह से आप लोग ये पूछने आए थे कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। और आज तकरीबन 4 साल का अरसा गुजर चुका है जिसमें आप सब कहीं ना कहीं पर एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने आप में और अपनी फैमिली में या अपने इर्द गिर्द। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया ई कॉमर्स में। मैं EVS का स्टूडेंट हूँ। हमारी बेसिकली टीम है जिसमें हम इट्से पे खुद भी काम कर रहे हैं, अमेज़ोन पे खुद भी काम कर रहे हैं और साथ 2-3 हमारे बंदे हैं एजेंसी में जो हम साथ सर्विसेज भी दे रहे हैं। enablers.org/EVS पे जाके EVS के लिए अप्लाई करना है तो विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज में आपको EVS की एक्सेस मिल जाएगी। उसमें 200+ इनकम स्ट्रीम्स हैं, तो आप कोई भी कोर्स वहाँ से सीख सकते हैं। eBay है, इट्से है, शॉपिफाई है, वॉलमार्ट है, अमेज़ोन है। देखें, आसान काम नहीं है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना, हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने फेलियर फेस किया ना, उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते। मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए इस फील्ड में। चैलेंजेस क्या है, क्या हर्डल्स आती हैं इस पूरे स्ट्रगल में, इस पूरी जर्नी में? देखें, चैलेंजेस, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो चैलेंज के बगैर है। बिल्कुल, चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ठीक है, सर्दियाँ आ रही हैं, कंबल लो और घर में बैठे रहो, ये कर सकते हो आप। हाँ, तो गिव अप कर दो। देखो एनेबलर्स ने लिखा होता नेवर गिव अप, तो बस यही है, आपने नेवर गिव अप, आप करते रहो, कामयाब हो गए इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ईमानदारी से और मेहनत से काम करो। इस 1.5 साल के अरसे में एक लाइफ चेंज हुई है मेरी, कि इससे पहले जो है वो मैं स्ट्रगलिंग पर्सन था और अब अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल पर्सन हूँ। ई कॉमर्स करना आसान है? देखिए, आसान नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग इस तरह से, अगर आपको चीज़ें समझ में आने लगी तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये बन जाती है। और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही ना, तो फिर आप उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर लर्निंग करनी चाहिए। मैंने पहले लर्निंग की और फिर अर्निंग की तरफ आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफul हूँ। ई कॉमर्स में मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, लास्ट जुलाई में भी। ऐसे कोई हर्डल्स नहीं आते अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। अगर आप के अंदर पेशेंस है और कंसिस्टेंसी है तो आप एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। सर्विस प्रोवाइड भी कर रहा हूँ और खुद भी सेल कर रहा हूँ अपना काम। सर, आपकी इस पूरी जर्नी में इनेबलर्स ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? देखिए, इनेबलर्स ने तो सपोर्ट किया है, मतलब इनेबलर्स के मेंटोर्स से उन्होंने तो सपोर्ट किया, उसके बगैर तो कोई और तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? इनिशियली था थोड़ा सा चैलेंजिंग, लेकिन अब इट्स गुड। आई एम रनिंग माय ओन PL एंड होलसेल। हाँ, इनेबलर्स की काफ़ी सपोर्ट रही है थ्रू EVS and after that through that page on Facebook. I used to put on the queries there and everyone used to answer me, so that was very helpful for me. अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि ई कॉमर्स सीखना जो है वो बहुत आसान है, आप इजीली इसको कर सकते हो, सीख सकते हो, तो क्या वाकई आसान है या फिर बहुत मुश्किल है? मैं कहता हूँ कि हर चीज़ आसान होती है, ये बात होती है, डिपेंड करती है उस बंदे के ऊपर कि वो बंदा उसके साथ सिंसेयर कितना है। अगर तो वो किसी भी फील्ड के साथ सिंसेयर है, वो ई कॉमर्स नहीं, वो कोई भी फील्ड हो, तो वो ईजी हो जाती है। अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे और उससे आप रिवॉर्ड एक्सेप्ट करेंगे, वो तो नहीं मिलेगा। देखिए, मैं ना पूरी जर्नी को इस तरह डिफाइन कर, पहले मैं किसी के अंडर काम करता था, अब मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। सो मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मैंने इस पूरी जर्नी से यही सीखा कि किसी के अंदर काम करने से बेहतर है कि आप अपना काम करें। इनेबलर्स के आने से पहले किसी को नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं पता था किस हिसाब से आपने चलना है, क्या करना है। ये भी काम हो सकता है क्योंकि हम मोस्टली इसको ना फ्रॉड समझते हैं। इनेबलर्स के आने से हमें एक हौसला मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला। उन्होंने हमें पुश किया और सिर्फ पुश नहीं किया, उसे पूरा सपोर्ट किया। A to Z हमें लेके चले और हम इस टाइम पहुँचे हैं कि हम जो है ना दूसरों को गाइड कर सकते हैं इजीली कि क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस,
दुनिया के साथ चलना इनेबलर्स ने हमें सही तरीके से सिखाया। मैं बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट था, तो मेडिकल से ई कॉमर्स एक टोटली डिफरेंट फील्ड है। तो इस फील्ड में मुझे 1.5 साल हो गया और मैंने इसमें एक्सेल करके ना सिर्फ ये कि एज ए VA सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बल्कि मैंने अपनी एजेंसी भी रन की है। ऑब्वियसली इनेबलर्स अपने स्टूडेंट को 24/7 सपोर्ट करती है। आप कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट ग्रुप में एक आप क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर दें, विदिन 60 सेकेंड आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आपके पास अच्छी मेंटोरशिप है, आपके पास ऐसी टीम है जो आपको अगर कहीं हर्डल्स आते हैं तो उसमें आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल हो, तो उसमें फिर आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। इनेबलर्स ने आपको किस तरह से हेल्प किया? जिन्होंने मुझे हर लेवल के ऊपर सपोर्ट किया, दे वर अवेलेबल एट एवरी टाइम। बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग सपोर्ट मिली है बिल्कुल, जिससे मतलब ज़ीरो से ऊपर लेवल तक इंशाल्लाह वो हमें इनेबलर्स लेकर आया। तो इंशाल्लाह आगे भी हमें उम्मीद है कि जो इनेबलर्स है फुल सपोर्ट हमें देगा और दे भी रहा है माशाल्लाह, जो जिससे हमारी अच्छी अर्निंग भी हो रही है और जिसकी वजह से हम फैमिली को सपोर्ट भी कर रहे हैं और चीज़ है माशाल्लाह ओवरऑल अच्छा चल रहा है। बेसिकली मैं प्रोफेशनल जोलॉजिस्ट हूँ, मास्टर ऑफ क्लास भी मैंने किया हुआ है, तो उसके बाद से मैंने ई कॉमर्स में इंटरेस्ट लिया। और लास्ट ई कॉमर्स का कैसा एक्सपीरियंस है आपका, आसान है या मुश्किल? ई कॉमर्स अगर आप एज अ न्यूबी इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप न्यूली इसमें आए हैं तो आप दिन में इसको सीख जाएंगे या इतनी जल्दी आप इसमें प्रोग्रेस ले लेंगे। आपको इसमें ग्रेजुअली स्लोली आपको प्रोग्रेस करना है। इसके साथ साथ जब आप इतना मैच्योर हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। इनेबलर्स में और बाकी इंस्टीट्यूट से, क्योंकि मैंने 3-4 जगह से ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, तो पाकिस्तान में इट इज़ अ बेस्ट इंस्टीट्यूट जो आपको बैक पे दोनों से काफ़ी सपोर्ट करता है मेंटोर्स की, ड्यू टू जो एक्सपर्ट्स हैं इनके पास, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले EVS से शुरू किया था इनेबलर से, तो मुझे पता है उसके बाद मैंने अपने कैरियर में अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस में कितनी ग्रोथ देखी है। ई कॉमर्स करना आसान है या मुश्किल? ऑफ कोर्स आसान है, अगर आप डेडिकेशन कंसिस्टेंसी से कुछ भी करें तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल इंशाल्लाह। एक्सपीरियंस हासिल करने में और इस जर्नी को परस्यू करने में टाइम लगता है कि जी आपकी लर्निंग आपकी अर्निंग से पहले होनी चाहिए। आपको पहले सीखना है, समझना है और उसके बाद इसको स्टार्ट करना है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो बहुत एक आखिरी स्टेज है ना हमारा। चैलेंजेस ऑब्वियसली क्लाइंट हंटिंग बहुत मुश्किल से होती है, बिकॉज अगर आप किसी भी क्लाइंट से बात करते हो तो पहला क्लाइंट आपको नहीं मिलता, ठीक है। आपको बहुत से पर्सन से बात करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपको पहला क्लाइंट मिलता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई थिंक। मतलब आपके पास ये एक ऑप्शन होता है कि सिर्फ वन इनकम स्ट्रीम के साथ आप प्रोसीड कर रहे होते हैं, और अब के जो पाकिस्तान की इकानमी जा रही है और जैसे कि इन्फ्लेशन की हालत है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। तो उस वे में ये एक बहुत अच्छा है कि आप ई कॉमर्स में आएँ, आप अमेज़ोन है, वॉलमार्ट है, अदर मार्केट प्लेसेस, उसमें आप एक्सप्लोर करें, अपनी एक पहचान बनाएं, अपना एक एसिड क्रिएट करें और अपना क्या कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपना एक ब्रांड बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अमेज़ोन और ईबे का कॉन्सेप्ट क्लियर था पहले, तो जैसे ही ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के आया, साकिब अज़हर साहब ने ये इंट्रोड्यूस करवाया हमें, तो उसके बाद हमारा इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, क्योंकि ये चीज़ आपके प्लेटफॉर्म आपके बिल्कुल करीब आ गया। हमारे पास पहले सरगोदा में ही ऑफिस नहीं था, तो सरगोदा में ऑफिस ओपन हुआ, तो जैसे ही ओपन हुआ तो हमने इंटरेस्ट शो किया। इंटरेस्ट शो करने से पहले जो नॉलेज हमें नहीं था वो हमें क्लासेस लेने के बाद मिला। मैं सेलर हूँ आज, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लॉन्चेस किए हैं, कनाडा में लॉन्च किया है, यूके में लॉन्च किया, और मैं क्लाइंट के साथ भी काम कर रहा हूँ। इस फील्ड में शुरू में सारी चैलेंजेस होती हैं, क्योंकि हमें इसमें नो हाउ नहीं होती इस फील्ड में, तो हमें मसले आते शुरू में, क्योंकि हर जिस फील्ड में हम एंटर होते हैं उसमें शुरू में मसले आते, धीरे धीरे मेंटोर के सपोर्ट के साथ इनेबलर्स धीरे धीरे वो मसले ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब आई एम ऑन द स्टेज कि मेरा PL भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल भी चल रहा है, और आई एम अबाउट टू लॉन्च अ ब्रांड इन पाकिस्तान। इनेबलर्स ने इस पूरी जर्नी में आपको किस तरह से सपोर्ट किया? इनेबलर्स ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। एक तरह से ये समझ लें कि फिंगर पकड़ के चलना ही मुझे इनेबलर्स ने सिखाया है। इस टाइम पे मैं इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग भी कर रही हूँ और एक्सपर्ट हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, और उसके प्रोजेक्ट्स भी कर रही होती हूँ। लेकिन इनेबलर्स ने बेसिकली मुझे बताया कि ये करना कैसे है, फ्रॉम द स्क्रैच PL को हमने किस तरह लेकर चलना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं जर्नी को एक्सप्लोर करती गई, लेकिन इनेबलर ही था जिसने मेरे अंदर ये सब होप डाली कि मैं इन सब चीज़ों को स्टार्ट करूं और किस तरीके से लेके चल सकती हूँ। और इस टाइम भी मेरे मेंटोर, मुझे रात को 2 बजे भी उनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो ट्रेनर्स बैठे हुए आपकी हेल्प आउट कर। आपकी जर्नी कैसी है? ई कॉमर्स करना आसान है क्या? ई कॉमर्स करना स्किल देखें आपका अपना है, पॉलिश आपने करना है। आती है चीज़ तो आसान है, ना आती हो तो ऑब्वियसली मुश्किल है। बाकी मेरी जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। तकरीबन 6 मंथ्स अच्छी हार्ड वर्क किया था, उसके बाद क्लाइंट्स वगैरह आना शुरू हो गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। इनेबलर्स अपने स्टूडेंट्स को किस तरह सपोर्ट करता है? इनेबलर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से सपोर्ट करता है। यानी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि मुझे एक
कॉन्फिडेंस है कि मुझे कभी भी लाइफ में एज लॉन्ग एज अमेज़ोन या ई कॉमर्स में कोई भी इशू आता है तो मुझे पता है कि मैं एनेबलर्स में कभी भी लाइफ में, क्योंकि मेरे पास लाइफ टाइम सपोर्ट है, मैं पहुंचूंगा और मेरा इशू हल होगा, चाहे सर साकिब खुद बैठ के कराएंगे, वो मेरा मसला हल करवाएंगे। तो इससे बड़ी आई थिंक कोई और सपोर्ट नहीं हो सकती। मैं इस टाइम सर्विस प्रोवाइडर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैंडलिंग 3 to 4 अकाउंट्स।